अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। कल आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि हमने जो स्टॉकहोम पीस इंस्टीट्यूट है या फिर सिप्रे जिसको कहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट को स्टडी किया था जिसमें चाइना के जो फ्यूचर के एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर हमने बात की थी। और इस टाइम के ऊपर चाइनीज साइड से भी इस चीज़ को कंफर्म कर दिया गया है कि वो जो 90 एयरक्राफ्ट जिसके चाइना को ऑर्डर्स मिले हैं फ्यूचर में, उनमें से जो एक बड़ी तादाद है वो पाकिस्तान की है, जिसमें 40 के करीब J-35 हैं और कुछ एडिशनल J-10C एयरक्राफ्ट हैं। ये तो वो सारी डिटेल्स हैं जिनको हमने कल आपके साथ डिस्कस किया। इसके अलावा आज यहाँ पर जो चाइनीज साइड है उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुई इस पूरी लिस्ट के ऊपर। जिस तरह से हमने कल रिपोर्ट किया, उन्होंने आज इस चीज के ऊपर रिपोर्ट किया। एंड साथ ही साथ उन्होंने एक मेन पॉइंट यहाँ पर रेज किया कि ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैम सिस्टम्स के नाम से एक डिस्क्रिप्शन है, उसमें चाइना के पोर्शन में +1 का साइन है, यानी कि फ्यूचर में एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी चाइना यहाँ पर एक्सपोर्ट करने जा रहा है। तो कल हमने सरफेस टू एयर मिसाइल्स को इस वजह से डिस्कस नहीं किया था बिकॉज और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि मीडियम रेंज के या फिर शॉर्ट रेंज के जो चाइनीज ओरिजिन के सरफेस टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको अक्वायर करना चाहती हैं या उनको अक्वायर करने के प्रोसेस में हैं। तो इस वजह से एयर डिफेंस सिस्टम को या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल्स को हमने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस नहीं किया। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये जो यहाँ पर 1 के नंबर में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मेंशन किया गया है, ये एक मेजर एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि कोई शॉर्ट रेंज का कोई मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर उनको मेंशन नहीं किया गया, उनकी कैटेगरी डिफरेंट है। ये यहाँ पर सिपरे की तरफ से जो मेंशन किया गया है ये मेजर एयर डिफेंस सिस्टम्स की कैटेगरी में आता है। और चाइनीज साइड से यहाँ पर HQ-19 जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, BMD के नाम से जाना जाता है, तो उसकी तरफ यहाँ पर पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ये जो एक सिस्टम एक्सपोर्ट होने जा रहा है वो HQ-19 है। एंड इस टाइम के ऊपर एक सिंगल कंट्री है जिसको चाइना ने HQ-19 ऑफर किया हुआ है और वो आप सबको पता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने एक रेयर केस सिनेरियो में खुद यहाँ पर आकर अपने ऑफिशियल हैंडल के थ्रू कंफर्म किया था कि चाइना की तरफ से HQ-19 पाकिस्तान को ऑफर किया गया है। लेकिन बाद में वो जो पर्टिकुलर ट्वीट था वो हटा लिया गया था ऑपरेशन सिक्योरिटी की वजह से। उस टाइम के ऊपर भी हमने एक्सप्लेन किया था कि ये एक मिस्टेक थी कि हम अपने जो वेपन्स के परचेजेस हैं उनको किसी एजेंडे के तहत आकर बाहर पब्लिक में मेंशन कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं था कि चाइना ने हमें कोई सिस्टम ऑफर किया है और हम उसको अक्वायर नहीं करेंगे। ऑब्वियसली HQ-19 जो है वो एक बहुत ही ज्यादा केपेबल सिस्टम है और पेंटागन की रिपोर्ट्स में इसको एज अ केपेबल सिस्टम मेंशन किया गया है। सो यहाँ पर पूरे तरीके से सेंस बनती है कि चाइना की तरफ से वो सिस्टम पाकिस्तान को ऑफर किया गया है और पाकिस्तान उस सिस्टम को अक्वायर कर रहा है। दैट इज वाई यहाँ पर सिपरे की जो एक्सपोर्ट आर्म्स की रिपोर्ट है चाइना के लिए, उसमें एक मेजर सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसको मेंशन किया गया है। बाकी हम यहाँ पर सिपरे की रिपोर्ट को साइड पर भी रख दें तो चाइना में से उनके जो डिफेंस सर्कल्स में से रिपोर्ट है वो इस चीज को सजेस्ट करती हैं कि एक्चुअल में HQ-19 जो है वो पाकिस्तान को ट्रांसफर होने वाला है। तो इसके बारे में हम फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर चीजें इस तरह से रिपोर्ट हो रही हैं तो रियलिटी हो सकती है इनके अंदर। अगर शॉर्ट में HQ-19 की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको मेंशन करूं तो इसके नाम में तो यहाँ पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स के अलावा और ये काफी सारे टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, जिसमें स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स आते हैं, हाइपरसोनिक वेपन्स आते हैं, उसके बाद जो 3000 किलोमीटर क्रॉस के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि नॉर्मली इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट में यूज करता है वो आ जाते हैं, उनको इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी है। एंड साथ ही साथ इसके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो इवन अपर एटमॉस्फेयर में जाकर किसी लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को भी टारगेट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली ये जो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स हैं जो कि इमेजरी कैप्चर करती हैं, ऐसी जो सैटेलाइट्स हैं ये भी HQ-19 का जो किल रेडियस है उसके अंदर आती हैं। अब मेन जो टारगेट एक्विजिशन रेडार यहाँ पर यूज किया जाता है वो टाइप 610A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार है, यानी कि EESA रेडार है, जो कि 4000 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज प्रोवाइड करता है और इसकी जो एक सिग्नल पल्स की स्ट्रेंथ है वो 30 मेगावाट्स को एक्सीड करती है। तो इटसेल्फ अगर HQ-19 के बाकी कंपोनेंट्स को आप साइड पर भी रख दें तो इसका जो ये टारगेट एक्विजिशन रेडार है या फिर डिटेक्शन रेडार है टाइप 610A, ये आपके लिए एक एज अ स्ट्रेटेजिक अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम के तौर पर काम करेगा। अर्ली वार्निंग की इतनी एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी इस पूरे रीजन में इस टाइम के ऊपर किसी के पास नहीं है। लेकिन ऐसा भी अब नहीं है कि ये जो HQ-19 है इसके बाद पाकिस्तान जो है वो इम्पेनेट्रेबल बन जाएगा। ठीक है, HQ-19 एक सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है, एक डिफरेंट कैटेगरी का सिस्टम है, लेकिन जो हमारा एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस का इकोसिस्टम है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की कंसंट्रेशंस को इंक्रीज करना है। उसके लिए हमें शॉर्ट टू मीडियम रेंज के डिफेंस सिस्टम चाहिए। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है HQ-19 जैसे, ये एक नया रोल लेके आते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान को एक एडिशनल डिफेंसिव लेयर तो प्रोवाइड करते हैं जो कि 800 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। लेकिन अब ये चीज भी आप लोगों को पता है कि हम HQ-19 को फाइटिंग एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन्स के अगेंस्ट में तो नहीं ना यूज कर सकते। ये जो टास्क है या ये ऑब्जेक्टिव जो है अगेन हमारे जो शॉर्ट टू मीडियम रेंज के या फिर HQ-9B जैसे जो सिमिलर लॉन्ग रेंज के
ये उन्हीं के ऊपर रोल आएगा कि उन्होंने कन्वेंशनल ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट और बाकी जितने भी प्रोजेक्टाइल्स हैं उनको शूट करना है। तो यहाँ पर हमारे जो सेकेंडरी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके नंबर्स को इंक्रीज करना ये अभी भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे जो इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि इस टाइम के ऊपर रेडी हो रहे हैं उनको अपनी सर्विस में बड़े नंबर में इंडक्ट करना है। तो HQ-19 यहाँ पर गेम चेंजर तो ज़रूर है, लेकिन ये ओनली सिस्टम भी नहीं है जिसकी इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को ज़रूरत है। हमें जैसे अगेन मेंशन किया कि और एयर डिफेंस सिस्टम भी अपनी फ्लीट के अंदर शामिल करने हैं, और ऐसे दोनों टाइप के सिस्टम्स को इंडक्ट करने का जो प्रोसेस है वो इस टाइम के ऊपर आपको पता ही है कि चल रहा है। एंड इंशाल्लाह टाइम द टाइम ये जो हमारी एयर डिफेंस शील्ड है, एयर डिफेंस गैप्स हैं, ADS नेटवर्क है, ये बेहतर से बेहतर होता जाएगा। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडियंस की तरफ से अगेन JF-17 थंडर और ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को लेकर एक फेक न्यूज़ कैंपेन जो है वो दोबारा स्टार्ट कर दी गई है। पहले ये म्यांमार में JF-17 को ग्राउंड कर चुके हैं, अब इन्होंने नाइजीरिया का रुख कर लिया, लेकिन अगेन उसके पीछे क्रेडिबिलिटी क्या है कि इनका अपना मीडिया है, इनका वही प्रोपेगेंडिस्ट मीडिया जो कि मई के मंथ में पता नहीं कहाँ कहाँ पाकिस्तान में उन्होंने कब्जा कर लिया था, वही प्रोपेगेंडिस्ट मीडिया जो कि सरेआम नेशनल टीवी पे झूठ बोलता है और इनकी पब्लिक जो है वो वैसे ही सुनती है, वही इनका स्टेट मीडिया और इनके जो कमेंटेटर्स हैं जो कि राफेल एयरक्राफ्ट के या फिर जितने भी इंडिया के एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए हैं उनके क्रैशेस को एक्सेप्ट नहीं करते। तो अभी एक मंथ नहीं हुआ तेजस के थर्ड क्रैश को, और उसके रिमोर्स के चक्कर में अब यहाँ पर फेक न्यूज़ डिस्कस की जा रही है थंडर से रिलेटेड, जिसका आप सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि फेक न्यूज़ है। कुछ ही दिनों पहले हमने म्यांमार के जो JF-17 हैं उनको फ्लाई करते हुए देखा, कॉम्बैट मिशंस को परफॉर्म करते हुए देखा, और सेम एज इट इज नाइजीरिया का केस है जो वहां पर उनके कॉम्बैट ऑपरेशंस हैं उनमें एक्सीलेंटली ये जो एयरक्राफ्ट है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। डेडिकेटेड रिप्लाई इनको मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये उतना भी डिजर्व नहीं करते, तो इस वजह से मैं इस वीडियो के एंड पे चीज़ों को मेंशन कर रहा हूँ। बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, तो मुझे वैसे भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।